तिलंग बाणी भगतां की, कबीर जी एक ओंकार सदगुर प्रसाद। वेद कते बिफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए। टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। एह जो दुनिया से हर मेला, दस्तगीरी ना है। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाए। हक सच खालक खलक में आने, श्याम मूर्ति ना है। आसमान में आने लहंग दरिया, गुसल कर दन बूद। कर फकर दायम ले चश्मे, जह तहाँ मौजूद। अल्लाह पाकम पाक है, शक करे जे दूसर होए। कबीर करम करीम का, हो करे जाने सोए। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द कबीर दास जी का है, जिसमें कबीर दास जी हिंदू मुसलमान दोनों को सलाह दे रहे हैं। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए। सभी धर्मों के लोग अपने अपने ग्रंथों को सर्वश्रेष्ठ कहने की कोशिश, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वेद कतेब इफ्तरा भाई, इसमें जो बातें हैं वही सही हैं, ऐसा कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे मन की फिक्र, मन की शांति, मन को संतृप्ति नहीं मिलती। दिल का फिक्र न जाए, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए। टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। टुक दम, एक क्षण। अगर मन से, करारी अर्थात मन से, टुक दम करारी जो करो, सच्चे मन से एक क्षण के लिए भी यदि कोई याद कर ले, तो परमात्मा हाजरा हजूर पृथक दिखलाई देने लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है, एक चित्त जह एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। अकाल उस्तत में चौपाई में महाराज कहते हैं, एक चित्त जह एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। परमात्मा सर्वत्र में व्याप्त है। बंदे खोज दिल हर रोज, फिर परेशानी माहे। ना फिर परेशानी माहे। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। प्रतिदिन अपने मन में ही उसे ढूंढ, उसे महसूस कर, फिर तेरी सारी परेशानियों से तू दूर हो सकता है। उसे वेद कतेब में ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। क्यों? एह जो दुनिया शहर मेला, दस्तगीरी ना है। तू मन में खोजने की बजाय इस माया नगरी में लिप्त रहता है। यह जो दुनिया शहर मेला, शहर अर्थात जादू, ये जादूगरी है। जादू सच्चा नहीं होता। संसार भी जादू के समान है, ये तेरे हाथ आने वाला नहीं। यह जो मेला, यह जो दुनिया शहर मेला, शहर कहते हैं जादू को, दस्तगीरी ना है। दस्तगीरी अर्थात हाथ में आने वाली नहीं। यह जो दुनिया शहर मेला, दस्तगीरी ना है। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाए। दर रोज हमेशा झूठे सच्ची बातें पढ़कर
मनुष्य खुश होता रहता है कि मेरा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर वो ये जानते ही नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होनी है। बेखबर बकाद बकाए, बाद बकाए, बाद अर्थात हमेशा उलझना, बाद अर्थात बातचीत में उलझे रहना। पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाए, वो बेखबर है। भले ही वो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, लेकिन सच्चे मन से परमात्मा की प्राप्ति की कोशिश वो नहीं करता है। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाए, हक सच खालक खलक मियाँ ने, श्याम मूर्ति नाए। हक सच, सच्चे परमात्मा खलक खालक में अपने में ही सर्वत्र में ही समाये हुए हैं। हक सच खालक, हक सच खालक खलक मियाँ ने, मियाँ ने अर्थात हमारे बीच में ही। वो मूर्ति में नहीं है। श्याम मूर्ति ना है। हक सच खालक खलक मियाँ ने, श्याम मूर्ति ना है। कुछ लोग उसे मूर्तियों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, पत्थर में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हक सच खालक खलक मियाँ ने, श्याम मूर्ति ना है। यहाँ श्याम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति का उदाहरण कबीरदास जी ने दिया है। आगे कबीर जी कहते हैं, आसमान में आने लहंग दरिया, गुसल कर दन बूद। अपने आसमान रूपी हृदय में जो वाहिगुरु नाम रूपी दरिया बह रहा है, उसमें तूने स्नान करना था जो कि नहीं किया। आसमान दरिया, आसमान में आने, आसमान में आने अर्थात हृदय रूपी आसमान में, आसमान मियाँ ने लहंग दरिया, लहंग अर्थात परमात्मा, दरिया वाहिगुरु का नाम बह रहा है, परमात्मा का नाम दरिया के रूप में बह रहा है। उसमें तुझे गुसल करना था, स्नान करना था। आसमान मियाँ ने लहंग दरिया, गुसल कर दन बूद, कर दन बूद, करद न बूद, करद न बूद का अर्थ है तूने उसमें नहीं किया। मन रूपी, हृदय रूपी आसमान में दरिया बह रहा है नाम रूपी, उसमें तुझे स्नान करना था, अर्थात नाम में डूबकर सफलता प्राप्त करनी थी, जो तूने नहीं किया। आसमान में आने लहंग दरिया, गुसल कर न बूद, कर फकर दायम चले लाए चश्मे, कर फकर दायम लाए चश्मे, जह तहाँ मौजूद। कर फकर, प्रेम रूपी आंखों से, प्रेम रूपी चश्मे से, अपने प्रेम से भरे हुए चश्मों से, आंखों से तू यदि देखेगा तो वो जहां तहां हर जगह मौजूद है। कर फकर दायम लाए चश्मे, जह तहां मौजूद। परमात्मा सर्वत्र में मौजूद है। अंत में अल्लाह पाकम पाक है, शक करहो जे दूसर होए। परमात्मा सबसे पाक पवित्र है और वही एकमेव है। कोई दूसरा होता तो इस पर शक किया जा सकता। अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जे दूसर होए। कबीर करीम करम का, कबीर करम करीम का, ओह करे जो करह जाने, ओह करह जाने सोए। कबीर करम करीम का, ओह करे जाने सोए। अर्थात कबीर दास जी कह रहे हैं कि परमात्मा वो कर्म करने वाला दयालु है
और वो करना भी जानता है और करके वो देखता भी है। करे जाने, वो जानता भी है कि किसके साथ कैसा संबंध, कैसा व्यवहार करना है। कबीर करम करीम का, और करे जाने सोए। सत्संगियों, इस शब्द में कबीरदास जी हिंदू मुसलमान दोनों को वेद, कतेब, वेद में भी 4 ग्रंथ का समूह है और कतेब में भी 4 ग्रंथों का समूह, 4 धर्मों के ग्रंथों का समूह है। इनके पढ़ लेने मात्र से, इनके एक्सप्लेन करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। इसीलिए ऐसे बेकार के समस्याओं में उलझना ठीक नहीं, बल्कि प्रेम से, सच्ची निष्ठा से परमात्मा को भजना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। ऐसा कबीरदास जी इस शब्द में दर्शा रहे हैं। सत्संगियों, बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।